गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लासेज में हम जो स्टीलर सिस्टम तो जनरली प्रोटो स्टील और प्रोटो स्टील एंड साइफोनो स्टील डिस्कस किया था, पढ़ा था अपन ने। प्रोटो स्टील जहाँ पर सेंटर का जो पार्ट था वो सॉलिड था, पिथ वगैरह नहीं था, यहाँ पर एब्सेंट था। और साइफोनो स्टील जो जिसमें पिथ का डेवलपमेंट हो गया था, पिथ प्रेजेंट। और इसके टू टाइप्स अपन ने पिछली क्लास में पढ़े थे, एक्टोफ्लोइक साइफोनो स्टील एंड एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील। टू टाइप्स की अपन स्टील पढ़ रहे थे। अब आगे अपन को पढ़ना है क्योंकि बेसिकली जो स्टील होती है वो दो टाइप्स की होती है। अब आगे जो स्टील है वो ऑन प्रेजेंस ऑफ लीफ गैप प्रेजेंट है, ओवरलैपिंग है या नहीं है, या फिर स्टील की रिंग्स बन जाती हैं, उसके आधार पर इसको मॉडिफाई किया है या मॉडिफिकेशन है जो भी स्टील है वो साइफोनो स्टील की। तो साइफोनो स्टील में जब लीफ गैप का डेवलपमेंट हो गया लेकिन वहां पर ओवरलैपिंग नहीं हुई थी लीफ गैप की, यानी ओवरलैपिंग नहीं होती है, तो इस तरह की जो स्टील होती है वो कहलाती है सोलेनो स्टील, यानी स्टील जिसमें लीफ गैप तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन उनकी ओवरलैपिंग नहीं होती। तो ये एक मॉडिफिकेशन है इसका सोलेनो स्टील का। तो ये भी दो तरह की, तो सोलेनो स्टील और नॉन ओवरलैपिंग लीफ गैप्स। तो इस तरह की स्टील होगी वो कहलाएगी सोलेनो स्टील, यानी यहां पर लीफ गैप एंड लीफ ट्रेस दोनों पाई जाती। तो इस तरह की जो कंडीशन होगी वो कहलाएगी सोलेनो स्टील है। एक तरह से ये भी एक साइफोनो स्टील है, जैसे एक्टोफ्लोइक एंड एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील थी, यहाँ भी एक्टोफ्लोइक सोलेनो स्टील एंड एम्फीफ्लोइक सोलेनो स्टील पाई जाती है, दोनों तरह की। अब इसमें लीफ गैप प्रेजेंट होती है, लीफ ट्रेस प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर फर्स्ट जो टाइप है एक्टोफ्लोइक सोलेनो स्टील, जहां पर xylem and phloem और पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस, ये कॉर्टेक्स और बाहरी लेयर अगर अपन कहें तो एपिडर्मिस। क्या है ये? एपिडर्मिस। तो इस तरह से यहाँ पर ये डेवलपमेंट हो जाता है लीफ गैप का, यानी लीफ की वजह से स्टील जो है वो टूट जाएगी और ये कहलाएगी लीफ ट्रेस, और ये गैप कहलाएगा लीफ गैप एंड लीफ ट्रेस। बाकी एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, फ्लोएम एंड
जाइलम और सेंटर में ये पित्त। तो इस तरह की अगर अपनी स्टील है वो कहलाएगी एक्टोफ्लोइक सोलेनो स्टील। अब इसी में अगर जो फ्लोएम है वो दोनों तरफ हो जाइलम के तो ये कहलाएगा एम्फीफ्लोइक सोलेनो स्टील, जो जनरली एडिएंटम वगैरह में पाई जाएगी। तो यहाँ पर वगैरह है इनर पेरिसाइकल, इनर एंडोडर्मिस एंड इनर फ्लोएम। बीच में ये वाला जाइलम और जाइलम के बाद एक आउटर पेरिसाइकल, आउटर एंडोडर्मिस एंड कॉर्टेक्स, और ये एपिडर्मिस हो। तो इस तरह का अगर जब अपना स्टील बनता है और ये अपनी लीफ ट्रेस, तो ये कहलाएगा एम्फीफ्लोइक सोलेनो स्टील, जो एडिएंटम में फर्न्स में पाया जाता है। यहाँ पर सबसे सेंटर में एक पित्त होगा, पित्त, इनर पेरिसाइकल, इनर एंडोडर्मिस एंड इनर फ्लोएम, और जाइलम की जो रिंग होती है वो एक होती है जाइलम। इसके इनर फ्लोएम एंड आउटर फ्लोएम। इस तरह की कंडीशन हो, इस तरह की जब संरचना पाई जाती है स्टील्स में तो वो कहलाती है एम्फीफ्लोइक सोलेनो स्टील। जब अगर स्टील में जो राइजोम होता है, यानी छोटा होता है, प्लांट्स जो होता है वो छोटा होता है, और जो प्लांट्स हैं वो मेगाफिलस हैं, तो उस समय स्टील टूट जाती है और बहुत सारी लीफ गैप बन जाते हैं। तो उस समय जो स्टील बनती है वो कहलाती है अपनी डिक्टियो स्टील। क्या कहलाएगी वो? डिक्टियो स्टील, यानी साइफोनो स्टील विद ओवरलैपिंग लीफ गैप्स, साइफोनो स्टील विद ओवरलैपिंग लीफ गैप्स। इस तरह की अगर स्टील होती है तो वो कहलाती है अपनी डिक्टियो स्टील। और ये फर्न्स में पाया जाता है, फर्न्स में पाया जाता है जनरली। तो इसमें जब डायग्राम बनाए अपन, इस तरह से ये अपनी स्टील हो गई एपिडर्मिस वगैरह, और इससे एपिडर्मिस में बहुत सारी स्टील्स होती हैं, और इनमें ये बीच बीच में लीफ गैप्स पाए जाएंगे। क्या पाए जाते हैं? लीफ गैप्स। और इसमें ये एंडोडर्मिस वगैरह, सेंटर में ये जाइलम और फ्लोएम, जाइलम के बाद फ्लोएम, एंडोडर्मिस, जाइलम, फ्लोएम से इस तरह के जाइलम, फ्लोएम और एंडोडर्मिस। तो ये बहुत सारी टूट गई है, बीच बीच में क्या बन गए? ये बन जाते हैं यहाँ पर लीफ गैप्स, और यहाँ पर ये लीफ ट्रेस भी
प्रेजेंट हुई। यानी क्या होता है, इस तरह की स्टील में जो जाइलम का जो स्टैंड होता है वो टूट जाएगा। जैसे सपोज ये करो, जैसे ये जाइलम का स्टैंड है, यहाँ से ये लीफ निकली, इससे क्या हुआ, यहाँ से ये स्टैंड टूट गया और यहाँ पर ये गैप बन गया इस तरह का। तो एक इस समय सपोज करो, देखो ये दूसरे डायग्राम से समझते हैं अपन, ये स्टैंड है जाइलम का और यहाँ पर ये ब्रांच निकली या लीफ निकली और यहाँ पर ये गैप आ गया। ये बात, इधर का जाइलम कहाँ चला गया, यूं चला गया ये इधर और यहाँ पर ये गैप आ गया। तो इस तरह की एक कंडीशन कहलाएगी, ये होगा लीफ गैप। और यहाँ पर लीच जो होती है बहुत बड़े साइज की होती है, इस वजह से ये ओवरलैप होते रहता है जाइलम का स्टैंड। इस तरह से ये स्टैंड ओवरलैप होते रहते हैं। तो ये सब एक जो यूनिट है इसमें, या ये कहलाती है मैरी स्टील। क्या कहलाएंगी ये, मैरी स्टील। तो इस तरह की कंडीशंस या ये कहलाएगी डिक्टियो स्टील। डिक्टियो स्टील। नेक्स्ट आगे अगर मॉडिफिकेशन हो जाता है, यानी जाइलम वगैरह उसकी एक से ज्यादा कॉन्सेंट्रिक रिंग्स बन जाएंगी, यानी 2 रिंग्स पाई जाती हैं या 2 से ज्यादा रिंग पाई जाएंगी, तो इस समय ये कहलाएगा पॉलीसाइक्लिक स्टील। पॉलीसाइक्लिक पॉली मीन्स कई और साइकिल रिंग्स गोले। तो जब 2 से ज्यादा इसमें रिंग्स पाई जाएंगी, यानी रिंग्स में ये अरेंज होता है वेस्कुलर जो स्टैंड्स, तो इस समय कंडीशंस हो जाती हैं पॉलीसाइक्लिक स्टील। जैसे ये अपना स्टैंड, यहाँ पर जाइलम, फ्लोएम और यहाँ पर ये स्पेरेन्काइमा वगैरह, और फिर बाहर की तरफ ये पुनः जाइलम एंड फ्लोएम बन जाते हैं। तो यहाँ पर 2 रिंग्स बन गई। कितनी रिंग्स बन जाती हैं यहाँ पर, 2 रिंग्स। इनर रिंग्स, यहाँ पर ये जाइलम एंड फ्लोएम या मैरी स्टील कहें इसको, और ये आउटर रिंग वाले जाइलम एंड फ्लोएम। तो कितनी रिंग बन गई यहाँ पर, 2 रिंग्स बन गई, ये आउटर रिंग्स ये वाली और ये इनर रिंग्स। जब 2 या 2 से अधिक रिंग्स में अगर जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है तो ये कहलाएंगी पॉलीसाइक्लिक स्टील। और इस तरह की कंडीशंस पाई जाती हैं अपनी टेरिडियम वगैरह, फंस वगैरह, ड्राफ्टर्स वगैरह उनमें। इसी के आधार पर कई अगर आउटर रिंग्स में सोलेनो स्टील है तो वो पॉलीसाइक्लिक सोलेनो स्टील हो जाती है कहते हैं, और अगर आउटर जो रिंग है उसमें डिक्टियो स्टील है तो पॉलीसाइक्लिक डिक्टियो स्टील और पॉलीसाइक्लिक सोलेनो स्टील 2 टर्म्स दी गई हैं। यानी आउटर रिंग में कौन सी स्टील है, वो सोलेनो स्टील भी हो सकती है और डिक्टियो स्टील भी हो सकती है। कभी कभी कुछ प्लांट्स में 1 से अधिक यानी 2 से अधिक 16 तक स्टील्स पाई जाती हैं। जैसे आपने सिलेजिनेला का अपन ने स्टेम पढ़ा, स्टेम है वहां पर पॉली स्टील्स भी पाई जाती है। वहां पर पॉली स्टील्स में 2 से मोर देन 2 यानी ज्यादा अगर स्टील पाई जाएंगी तो ये कहलाएगी पॉली स्टीलिक कंडीशन। इस तरह से अपन का जो स्टील सिस्टम है, जनरली 2 तरह का स्टील होती है, एक प्रोटो स्टील, सेकंड साइफोनो स्टील। साइफोनो स्टील की अलग अलग टाइप हो जाती हैं, उसमें मॉडिफिकेशन हो जाते हैं, वहाँ से सोलेनो स्टील बन जाता है, वहाँ पर डिक्टियो स्टील का डेवलपमेंट हुआ, पॉलीसाइक्लिक स्टील का और पॉलीसाइक्लिक स्टील बनी।
और इससे आगे अगर बाहर की जो लेयर है उसके आधार पर ये साइफोनो स्टील सोलेनो स्टील सॉरी एंड डिक्टो स्टील कहलाई। तो ये जनरली जो टाइप्स जो स्टील की टाइप है वो दो ही होती है। दो टाइप्स साइफोनो स्टील एंड हैप्लो स्टील, और इनमें आगे मॉडिफिकेशन हो जाता है और इस तरह से इस स्टीलर सिस्टम बनता है। तो स्टीलर सिस्टम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप अवश्य बड़ा क्वेश्चन आता है तो इसको जरूर ध्यान रखें। थैंक यू।